गुड मॉर्निंग गाइस। आज का टॉपिक है हम अपने मस्तिष्क की पावर को कितना यूज़ कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क अनंत गहराइयों से भरकर है। हमारे मस्तिष्क में न जाने कितने लाखों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। न जाने कितने ही लोगों की विचारधाराओं से हमारे मस्तिष्क की गहराइयों के अंदर एक उद्वेग पैदा हो जाता है। वो उद्वेग हमारे मस्तिष्क के अलग अलग डायमेंशन में जाकर अपनी क्रियाकलाप, अपने रिएक्शन, एक्शन करना शुरू कर देता है। क्या आपको मालूम है कि इस तरह के उद्वेग से निकलने के लिए आपको क्या करना आवश्यक है? अगर आप मुझसे राय लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह इंसान सोचता है और उसको वो अपने कर्म में लाता है, उसकी सोच उस कर्म से मिलके एक समान हो जाती है। अगर कोई आपको गाली देता है तो आप उसको तुरंत उसी के जवाब में गालियां दे देते हैं। अगर आपको कोई हाथ उठाता है तो आप उसी के जवाब में उस पर हाथ उठा देते हैं। ये एक एक्शन और रिएक्शन की तरह ही काम करता है। अगर आप एक्शन के प्रति रिएक्शन नहीं करते हैं तो आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, आपको और एक्शन के लिए तैयार रहना होता है। तो क्या है जिससे कि वो एक्शन हम रोक सकते हैं? क्या रिएक्शन देना ज़रूरी है उस एक्शन का? क्या हम एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जिससे कि वो और एक्शन ना हो? क्या हम ऐसा क्रियाकलाप, ऐसी सोच हम उनके अंदर मस्तिष्क में हम डाल सकते हैं जिससे कि वो जो भी हमारे साथ कर रहा है वो दोबारा हमारे साथ ना करें? ऐसा ही एक विश्लेषण मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ लेके, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही एक वृत्तांत फेस किया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसका एक प्रमाण मैं आपको देना चाहूँगा। मेरे स्कूल डेज की टाइम की बात है। मैं एक क्लास में बैठा हुआ था, लंच का टाइम हो रहा था, सभी स्टूडेंट्स बाहर जा चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स लंच के बाद खेलने चले जाते थे और मैं भी उनके साथ खेलने चला जाता था। लेकिन उस दिन मैं उनके साथ खेलने नहीं जा पाया क्योंकि मेरा उस टाइम पे लंच लेट हुआ था और मैं बैठा था अपनी होमवर्क की कॉपी लेके। इतने में एक दूसरा स्टूडेंट आया जो क्लास का टॉपर था। उसने मुझसे कहा कि तुम खेलने नहीं जाते? मैंने कहा मैं खेलने जाता हूँ बट आज मैं खेलने नहीं जा पाया। उसने कहा कि हाँ, कभी कभी काम में बिज़ी होने पे मैं भी नहीं जाता हूँ। वो मेरे क्लास का एक इंस्पिरेशन था, सो जाहिर सी बात है वो मेरा भी इंस्पिरेशन था। मैंने उससे पूछा कि आप खाली टाइम में कैसे क्या करते हैं, आप कैसे इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं, आप कितनी पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं, आपका पूरा मैं शेड्यूल जानना चाहता हूँ दिन भर का। उसने मुझसे कहा कि मेरा शेड्यूल बहुत ही ईजी है, मैं केवल 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ घर पे और मैं पूरे टाइम खेलता हूँ। मैंने कहा कैसे, मतलब आप कितना खेलने के बावजूद भी इतना अच्छा स्कोर कैसे ले आते हैं? उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि आपकी सोच ही आपकी पूंजी है। मेरा जो खेल में दिमाग होता है, जिस टाइम में मैं खेल भी रहा होता हूँ उस टाइम में भी मैं पढ़ाई के बारे में ही सोच रहा होता हूँ। जिस टाइम मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ उस टाइम में मैं केवल वो जो सोचा है मैंने उस टाइम में उसको रिवाइज कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा जो दिमाग है वो एक संयमित है। मैं एक टाइम पे एक ही तरह सोचता हूँ और उसको मैं लाइफ में जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेरे फिक्स हैं, या तो मैं स्पोर्ट्स या फिर मैं पढ़ाई। लेकिन जब इंसान के दिमाग में या फिर कोई उद्वेग आ जाता है किसी भी बात को लेके, किसी सामने की व्यक्ति की किसी भी गलत बात को लेके, तो वो क्यों आता है? क्योंकि वो उस एक्शन पे रिएक्शन तो देता है बट वो रिएक्शन उस पर उल्टा हावी हो जाती है या फिर उसकी एक ऐसी पक्ष को रख देती है जो उसने पहले सोचा नहीं होगा।
तो हमें उस एक्शन और रिएक्शन से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा ताकि हम पे एक्शन और रिएक्शन का दोनों का प्रभाव ना पड़े। तो वही उसने बोला कि आप अपने माइंड को एक फोकस रखिए अपनी पढ़ाई पे या फिर अपने स्पोर्ट्स पे। सामने वाला आपसे अपने फील्ड के बारे में पूछेगा, आप कोई जवाब नहीं देंगे, बट आप अपने फील्ड से उसको सिमुलेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो फील्ड है, आपकी जो पढ़ाई है, वो भी अफेक्ट नहीं करेगी और सामने वाले का भी आपका एक्शन गलत नहीं जाएगा। यानी कि आपकी सोच हमेशा फिक्स सोच, निरंतर सोच बनी रहनी चाहिए। सोच में भी दो तरह की सोच होती है। एक इंसान एक्शन की चिंता करता है, चिंता एक होती है चिंता जो बोलते हैं चिता के समान होती है। एक होती है चिंतन, यानी कि जो हम मेडिटेशन में भी हम करते हैं चिंतन। जैसे किसी भी विषय के बारे में आप दिमाग में सोच रहे होते हैं, अगर आपका दिमाग खाली होगा तो हमेशा दूसरा आदमी आपका यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप कभी भी देखना, अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, अगर आप अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने स्पोर्ट्स के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर सोच रहे होते हैं, और सोचने मतलब सोच रहे होते हैं, केवल सोच रहे होते हैं, यानी कि कभी भी आप बुरा नहीं सोच रहे होते, आप सोच रहे होते हैं बस कि मुझे इसको कैसे आगे इम्प्रोवाइज़ करना है। आप उस चीज़ के बारे में चिंता नहीं कर रहे होते हैं, केवल आप सोच रहे होते हैं कि मुझे इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो सामने वाला आपको कभी गलत बोलेगा भी तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे और इसलिए उससे उसका जो प्रभाव होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो यही एक लाइफ है। इस लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव हैं, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, यही आपकी फाइनल डेस्टिनी है। अगर आपसे गलती हो रही है तो इसका मतलब है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपकी कमज़ोरी का ही फ़ायदा सामने वाला उठा सकता है। तो यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने ही सब्जेक्ट के बारे में सोचते रहिए, चिंतन करते रहिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट है तो उसको आप इस तरह से पेश करिए कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आप सोच रहे थे, वो अफेक्टेड ना हो, आपका जो गोल है वो अफेक्टेड ना हो। थैंक यू।